हम आप सबको क्या बताएंगे? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस यानी कि अंग्रेजी में प्रिंसिपल फोकस। पहले हम दर्पण बना रहे हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम, बकुला की तरह देखिए। यहाँ इस साइड पॉलिश का है, यहाँ साइड पॉलिश नहीं होता क्योंकि हमेशा प्रकाश किरण बाएं साइड से डाली जाती है, इसलिए पॉलिश सब इस साइड किया, पॉलिश किया। अब देखिए इस लाइन का क्या नाम है? बोलिए। मुख्य अक्ष, क्योंकि यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है। बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। बकुले की तरह देखिए, मुख्य अक्ष। अरे भाई यह कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होगा। अब बेचारा उत्तल दर्पण हमसे रूठ रहा है, उसका भी चित्र हम बना दिए भाई। ये या देखिए, उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए, बाएं साइड से प्रकाश किरण पड़ती है, इसलिए दाएं साइड पर हमें पॉलिश करना होगा। क्या करना होगा? पॉलिश करना होगा भाई। इस लाइन का क्या नाम है? मुख्य अक्ष, क्योंकि यह ध्रुव है और यह वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र का परिभाषा हम बताए थे ना भाई। अब देखिए, किसी को दिक्कत? यह कौन दर्पण हो गया भाई? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब देखिए परिभाषा हम सेट करेंगे, परिभाषा हम सेट करेंगे भाई। देखिए इधर, देखिए परिभाषा है आपका क्या है? देखिए इधर, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब रेल के पटरी की तरह। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब देखे याद रेल के पटरी की तरह बा, देखत है इनकरे और इनकरे बीच में बराबर दूरी बा, यही के कहा जाता समांतर ना भाई। एक किरण यहां से गुजारा, देखा था ना भाई, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और गुजारा भाई। ए या देखा मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और गुजारा यहां से। चला जो लिख दिए थोड़ा हम भाई, यह तो है मुख्य अक्ष, इसका नाम आप जान रहे हैं। इसका क्या नाम है? इस लाइन का मुख्य अक्ष। इस लाइन का क्या नाम है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है नाम इनका, मुख्य अक्ष के। देखा एक किरण यहां से गुजारा, एक किरण यहां से गुजारा, किसी को दिक्कत? मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण मुख्य अक्ष पर से गुजार दिया ना भाई। देखिए परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें भाई दर्पण यानी गोली दर्पण से टकराने के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। दो ही नाम है, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसमें देखा पॉलिश उस साइड है, इस उस भाई उस वहां साइड तो प्रकाश किरण जाएगी नहीं। अब देखिए टकराई है, टकराने के बाद निश्चित तौर पर है याद यहाँ पर भाई ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी, पता नहीं इधर इधर भागती चली जाएगी और निश्चित तौर पर मुख्य अक्ष पर कौनो भाई कौनो किसी बिंदु पर मिलेगा। ऐसे देखिए यह प्रकाश किरण यहाँ से टकराना, जब भाई जब टक्कर लिया तो मुख्य अक्ष के उसी बिंदु से यह देखे याद मिला। अब यह वाला किरण जा रहा है, याद गोली दर्पण से टकराई है, यहाँ से भाई टकराने के बाद है यह देखा इसी बिंदु पर मिल रहा है, और यह वाली किरण यहाँ टकराने के बाद है यहाँ मिल रही है। बोले भाई किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोले भाई, भाई गोली दर्पण कोल टाइप है टकराने, और जो सीधा गया टकरा कर ऐसे सीधा लौट गया। बोले भाई यह अवतल दर्पण में
साक्षात देख रहे हैं कि इस बिंदु पर कट रहा है ना भाई। जो कट रहा है जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस को यब से दर्शा रहे हैं। बोले भाई, कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से यानी गोली दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को फोकस कहते हैं और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इधर याद है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा है ना भाई। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा है, ऐसे जा रहा है किरण। इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष नाम है। अब देखा प्रकाश की किरण टकराने के बाद, अब देखा यह कहती स्लिप कही जाए, प्रकाश की किरण भागेगा उधर भाई। बोले भाई, जब भागा इधर देखिए ऐसा लग रहा है ये यहीं से निकल रहा है। देखिए ऐसे सीधा ऐसा लग रहा है कि यहीं से निकल रहा है। बोले भाई, ऐसे एक किरण यहां से गुजारा, एक किरण यहां साइड से गुजारा। देखिए भाई भाई यहां से टकराने के बाद अंदर नहीं बिछलेगा इधर, तब हम देखेंगे ऐसा लगेगा कि यहां से निकल रहा है। एक किरण और गुजारा, चाहे जय किरण गुजारिए लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर गुजारिए। अब देखिए ये तो बिछल के ऐसे भगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल रहा है। इसी को कहते हैं प्रतीत। एक किरण और गुजारा। बोले भाई, ये तो बिछल गया, किरण भाग रहा है इधर, लेकिन इधर यहां से लग रहा है कि यहां से भाई जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब जहां भाई इसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। अब देखिए कहा गया है कि भाई, कहा गया है कि परिभाषा में कि मुख्य अक्ष के समांतर भाई आने वाली प्रकाश की किरणें या चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से टकराने के बाद, गोली दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। हार्ड है, चित्र आप समझ चुके होंगे। फिर से जानिए, एक बार जानिए और याद होना चाहिए। लिखिए मत मित्रवार, हम बताएंगे लिखाएंगे, लिखिए मत, सुनिए केवल। चलिए सबसे पहले आप इसे पूछेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इधर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से टकराने के बाद, इतना बात तो दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए बोला गया है। भाई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, भाई चलने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। कितना बढ़िया परिभाषा, क्या लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह, सब के सब लोग हाथ उठाए हैं। चलिए आ जाए कोई पहले। ये भाई बढ़िया परिभाषा है। आइए बिटिया यहां से देखिए, एक बिटिया आ रही है, नाम है इनका पूनम। पूनम नाम है बिटिया का। बिटिया यह परिभाषा आपको याद हो गया है? यस सर। ये बताइए कि पहले से याद किया था कि अभी तुरंत याद किया? सर अभी याद हुआ। तुरंत याद किया? याद किया कि समझ लिया आप? समझ लिया सर। समझ लिए। चलिए बिटिया बताइए। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यह बिटिया कितना सुंदर तरीके से परिभाषा बताया। एक वर्ड भी ना इधर ना उधर हुई, यानी कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। यह कौन दर्पण है? गोली दर्पण, समतल दर्पण नहीं। समतल दर्पण हमने बताया था गोली दर्पण है। कह दीजिए कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, भाई गोली दर्पण हो गया, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष रहेगा कहीं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। कितना खूबसूरत परिभाषा है। चलिए अगला परिभाषा, चलिए देखिए, हमने बताया आपको मुख्य फोकस अथवा फोकस, मुख्य अथवा भाई मुख्य फोकस अथवा फोकस की परिभाषा आपने देखा, मुख्य फोकस अथवा फोकस। अब बताएंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या बताएंगे, फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या, फोकस, फोकस लेंथ, फोकस लेंथ। अब देखिए फोकस दूरी कैसा, फोकल, फोकस रहे बिटिया, फोकस इसके पहले आप पढ़े हैं। देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी हम बताएंगे। आपने देखा दोनों प्रकार का दर्पण हमने बनाया आपको, देखिए यह कौन दर्पण बन रहा है, अवतल दर्पण। अब इधर इसका देखे यह ध्रुव हुआ, इनका फोकस इधर होगा ना भाई, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यह देखिए कौन दर्पण है, क्योंकि उभरे तल से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो उत्तल दर्पण, जिस देखा परावर्तक तल के मध्य बिंदु को तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इनका फोकस यहां, किसी को दिक्कत। अब देखिए हमें फोकस दूरी बताना है, फोकस दूरी, अरे भाई यह यानी कि P और F के बीच की दूरी के फोकस दूरी कहा जाता है कि स्मॉल f से दर्शाया जाता है। भाई P और F के बीच के जितना दूरी रहे वही दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। सेम सेम इसे भाई यह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें भी या ध्रुव है या फोकस है। परिभाषा हमने बताया बहुत आराम से, P और F के बीच में जो दूरी है उसी को हम फोकस दूरी। अब कैसे परिभाषा बताना है ना भाई, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के, गोली दर्पण हमने कहा चाहे यह दर्पण हो गया चाहे यह दर्पण, दोनों आ गया। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हार्ड है, कई लोग बता सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत आराम से। यानी कि गोली दर्पण के, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अंग्रेजी में फोकस लेंथ कहते हैं। बोले भाई किसी को परेशानी? तो आपने इसके पहले मुख्य फोकस अथवा फोकस की परिभाषा जाना, आपने फोकस दूरी जान लिया ना भाई। अब क्या बताएंगे हम, फोकस तल, फोकस तल। अब देखिए फोकस तल, इसीलिए भाई सुन लीजिए पहले, फोकस तल किसे कहते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए फोकस तल, देखत है कुछ लोग इतना बेवकूफ रहते हैं भाई, ये लिखने में व्यस्त हैं। देखिए इधर फोकस तल बकुला की तरह देखा जाए भाई, देख आपको देखना चाहिए। कहा जाता है कि काक चेष्टा बको ध्याना, अब बकुला की तरह देखेंगे तब समझ पाएंगे ना भाई। अब फोकस तल, इधर देखिए फोकस तल, देख रहे हैं भाई ना, तो सर जी इधर देख रहे हैं तो आप कॉपी पर लिख रहे हैं फोकस तल, इसीलिए हम दोनों शब्दों में बता रहे हैं, एक एकदम सरल शब्दों में। देखिए इधर जवन या लाइन खींच रहे हैं इसी तल को फोकस तल कहते हैं। बात समझा, इसी का नाम है फोकस तल।
बोले भाई अब इसमें भी होना चाहिए। यह है, यह इस लाइन को कहते हैं फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल आप सब देखे कि नहीं भाई? फोकस तल आप सब देखे हैं? जैसे कह लिया जाए केसारी लाल वहां पर आए हटिया में, कई लोग देखे, आप सब कहेंगे सर जी हमने देखा। ऐसे फोकस तल को देखिए, फोकस तल को देखा? यह इसी लाइन का नाम है फोकस तल। यह लाइन है फोकस तल। लेकिन परिभाषा कैसे बताएंगे अब भाई? बोलिए वह तल, वह तल, परिभाषा बनाइए। वह तल जो गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष से लंबवत हो, फोकस तल कहलाता है। बोले भाई वह तल जो गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। लंबवत मतलब यहां 90 डिग्री हो, उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। बात आप समझे? देखिए बनाइए अपने मन से। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता हो और मुख्य अक्ष के साथ लंबवत हो, उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। हार्ड है, क्या लोग बता सकते हैं? टोपी वाले हाथ नहीं उठाए भाई, सब लोग हाथ उठाए, आप केवल बच्चे हैं। देखिए इधर वह तल, वह तल का मतलब ऐसे तमाम तल खींचे जा सकते हैं। देखिए इधर इधर इधर, लेकिन ये सब मुख्य फोकस से होकर तो जा रहे हैं, लेकिन मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष ना भाई। इसके लंबवत ये सब नहीं है ना भाई, ये तल भाई फोकस तल नहीं कहे जा सकते हैं। हमारे मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री बने। अब देखिए तमाम तल फोकस से होकर गुजर सकता है, लेकिन सब भाई फोकस तल नहीं होगा। जो मुख्य अक्ष से 90 डिग्री पर बनेगा उसी तल का नाम है फोकस तल। कितना बढ़िया परिभाषा। अब देखिए यानी कि वह तल जो गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाता हो और मुख्य अक्ष के साथ लंबवत हो, वह तल फोकस तल कहलाता है। हार्ड है? बिल्कुल नहीं। हमने 3 परिभाषा आपको बताया भाई। एक खिनी भाई मुख्य फोकस अथवा फोकस, मुख्य फोकस अथवा फोकस, उसके लिए हमने परिभाषा बताया भाई। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से, गोली दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को तो फोकस कहा गया था। अब फोकस दूरी का हमने बताया भाई, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल हमने बताया कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता हो और मुख्य अक्ष के साथ लंबवत हो, फोकस तल कहलाता है। जो आलसी लोग हैं इतनी जाने, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता हो और मुख्य अक्ष के साथ लंबवत हो, फोकस तल कहलाता है। गोली दर्पण में आप लिख रहे हैं, मेन हेडिंग है आपका गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण का नाम तो शुरू में ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं लेंगे तो। इसीलिए वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाए और मुख्य अक्ष के साथ लंबवत हो, फोकस तल कहलाता है। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।